दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.7 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारता ज्ञात कीजिए जिसकी नंबर 1 में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। नंबर 2 में ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है। देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु के आकार का बर्तन है, उस शंकु की लीटरों में धारता ज्ञात कीजिए। धारता का मतलब होता है आयतन। ठीक है, हमें आयतन निकालना है लीटरों में बर्तन का। ठीक है, और हमें बर्तन की नंबर 1 में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दे रखी है और नंबर 2 में ऊंचाई हमें 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं बर्तन की धारता नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो नंबर 1 में हमें त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा अब और हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। सो ये हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा था कि धारता ज्ञात कीजिए यानी आयतन ज्ञात कीजिए। तो बर्तन कैसा है, शंकु के आकार का। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु के आकार के, शंकु के आकार के बर्तन की धारता, बर्तन की धारता। अब देखिएगा बर्तन कैसा, शंकु के आकार का। सो शंकु की धारता यानी कि शंकु के आयतन का सूत्र लग जाएगा। सो शंकु के आयतन के लिए सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें पाई का मान तो पता होता है 22/7, आर का मान भी हमारे पास में है, लेकिन एच का मान ऊंचाई हमें पता नहीं है। ठीक है, एच यानी कि ऊंचाई हमें पता नहीं है, उसकी जगह पे हमें एल का मान पता है। ठीक है, तो हम एल की मान की सहायता से एच का मान निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देखिएगा, हमारे पास में एक सूत्र होता है स्मॉल एल बराबर होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में सूत्र होता है। अब देखिएगा एल का मान हमें पता है, इस सूत्र में हम लोग एल का मान रख देते हैं 25 और बराबर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर हमें आर का मान भी पता है, तो आर का मान रख देते हैं 7, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब क्या है, एच स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा अब हम इस तरफ और इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग कर देते तो यहाँ पर 25 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग का मतलब है घात 2। ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी घात 2 हो जाएगी। ठीक है, इस पूरी की घात 2 हो जाएगी। अब देखिएगा 25 की घात 2 का मतलब है 25 का गुणा 25 में। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 का गुणा हम लोग 25 में करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 625। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर घात 2 से अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से बचेगा। अब देखिएगा 625 ज्यों का त्यों हम रखेंगे, और 7 की घात 2 का मतलब है 7 गुणा 7, सो इसका आ जाएगा हमारा 49। ठीक है, अब प्लस क्या है हमारा, एच स्क्वायर है। ठीक है, अब हम 49 को ले जाएंगे 625 की तरफ। सो एच स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा 625 माइनस 49। ठीक है, सो एच स्क्वायर को हम लोग इस तरफ लिख देते हैं, एच स्क्वायर बराबर 625 और माइनस 49। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर 625 में से 49 घटा देंगे। सो यहाँ पर बचेगा 576। ठीक है, अब इस तरफ जो एच के ऊपर घात 2 है, इस घात 2 को हटा देंगे। सो हमारा एच बराबर आ जाएगा अंडर रूट 576। ठीक है, इस तरफ से घात 2 हटेगी तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग इसे आगे हल कर लेते हैं। तो एच बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर कितना है, 576 है। तो 576 को हम लोग लिख सकते हैं 24 गुणा 24। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो उस संख्या के जोड़ा में से एक संख्या बाहर आ जाती है और अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो ये एच बराबर कितना आ गया हमारा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर आ गई, ये हमें एच का मान मिल गया। ठीक है, अब हम लोग शंकु के आकार की बर्तन की धारता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन की धारता बराबर, बर्तन की धारिता बराबर, धारता बराबर क्या सूत्र है हमारा, धारता बराबर 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर है, आर का मतलब है त्रिज्या, त्रिज्या है हमारे पास में 7। ठीक है, 7 है त्रिज्या और स्क्वायर है, तो इसे एक बार और लिख देंगे। ठीक है,
अब बारी आई एच की, तो एच का मान अभी हमने निकाला है 24, तो इस प्रकार से हमने 24 रख दिया। ठीक है, अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से 8 में, सॉरी 24 में भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितने बार भाग जाएगा, 8 बार भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या बचा है, यहाँ पर 22 का गुणा 1 में कर देंगे, तो यहाँ पर 22 है, और ऊपर क्या है, एक 7 बचा है, और यहाँ पर ये 8 है। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या हमारी बची हुई है। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सो इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3। अब घात 3 क्यों है, चूंकि धारता हमने आयतन निकाला है, तो आयतन के लिए जो भी इकाई दी होती है उसकी घात 3 लगती है। ठीक है, सो इस प्रकार से ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एक मिनट रुकिएगा जरा, कि आंसर हमें क्या कह रहा था, लीटरों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें लीटर में ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 1000 से भाग लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, चूंकि हम जानते हैं 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर होता है हमारा 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर होता है। अब देखिएगा 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर होता है, तो हमें लीटरों में से चेंज करना, तो हमें 1000 से इसमें भाग देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 से भाग दे देते हैं, सो 1232 में हम लोग भाग दे देते हैं 1000 से, सो ये बदल जाएगा हमारा लीटर में। ठीक है, और जब भाग दे देंगे, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.232। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसी प्रकार से हम लोग दूसरे पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा दूसरे पॉइंट को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हमें ऊंचाई कितनी दे रखी, ऊंचाई दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर लिखते हैं ऊंचाई, यहाँ पर पॉइंट नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, ये तो हम दूसरा पॉइंट यहाँ से हल कर रहे हैं। सो ऊंचाई बराबर हमें यहाँ पर दे रखी है, ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एच बराबर दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से, और हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल एल बराबर कितना दिया गया है, स्मॉल एल बराबर हमें दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं, स्मॉल एल बराबर दिया गया है हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा हमें इसमें भी बर्तन की धारता निकालनी है। तो यहाँ पर जो बर्तन की धारता का सूत्र कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान हमारे पास में होता है, आर का मान यहाँ देखिएगा, आर का मान हमारे पास में नहीं है। ठीक है, एच का मान तो हमारे पास में है। आर के मान की जगह हमें एल का मान पता, तो एल के मान की सहायता से अब हम आर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एल का मान हमें पता था पहले वाले पॉइंट में, सो हमने एल के मान की सहायता से क्या निकाला था, एच का मान निकाला था। इसी प्रकार से यहाँ हम आर का मान निकालेंगे। सो एल बराबर सूत्र क्या होता है, एल बराबर सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब देखिएगा हमें एल का मान पता है, तो एल का मान हम लोग यहाँ पर 13 रख देंगे। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को ज्यों करते रहेंगे, और एच स्क्वायर है, सो एच का मान हमें पता है कितना है, 12 है। सो यहाँ पर हम लोग 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर 13 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर अब वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा। सो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर में है। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर में है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे, सो 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, अब बराबर में आर स्क्वायर, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 12 गुणा 12 करके। ठीक है, इसी प्रकार से 13 का स्क्वायर कैसे हमने निकाला, 13 गुणा 13 करके। ठीक है, अब देखिएगा 169 की तरफ में हम लोग 144 को ले आएंगे। सो 169 माइनस 144 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144 आर स्क्वायर बराबर। ठीक है, और आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे, सो 169 में से हम लोग 44 को घटा देंगे, सो यहाँ पर 25 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, सो यहाँ पर हमारा अंडर रूट लग जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा 25। ठीक है, अब देखिएगा आर को हम लोग, आर बराबर जो हमारा अंडर रूट 25 है, उसे हम लोग 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, और जैसे ही हमारा अंडर रूट के अंदर एक जोड़ा बना, सो हमने आर बराबर 5 सेंटीमीटर निकाल ली। सो आर का मान हमारा कितना आ गया है, 5 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग इस सूत्र में मान रख देते हैं, और बर्तन की इसके लिए भी धारता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बर्तन की धारता बराबर, बर्तन की धारता बराबर, तो बर्तन की धारता के लिए सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हम लोग
रख देंगे 22/7 और आर स्क्वायर, आर अभी हमने 5 निकाला तो यहाँ पर 5 गुणा 5 और एच का मान हमारे पास में कितना है 12 है तो यहाँ पर हमने 12 रख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग 3 से 12 में भाग दे देंगे। ठीक है, 3 से 12 में भाग दे देंगे तो यहाँ पर भाग 4 बार चला जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर क्या बचा है 22, 22 का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पर 22 ही रहेगा और यहाँ पर 5 25 हो जाएगा, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा और यहाँ पर बटे में कितना है, बटे में हमारा 7 है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 22 और 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, हम 22 और 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2200। ठीक है, 2200 बटे में 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारी किस में आया है, ये सेंटीमीटर की घात 3 में आयतन आया है। ठीक है, सेंटीमीटर की घात 3 में आयतन आया है, लीटर में बदलते हैं। तो लीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीटर में बदलने के लिए अभी हमने 1000 से भाग दिया था तो इसमें हम लोग 1000 से भाग दे देते हैं। सो 2200/7 में हम लोग 1000 से भाग दे देंगे इस प्रकार से। ठीक है, जैसे ही हम 1000 से भाग दे देंगे तो 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.314 लीटर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 1000 गुणा 7 में कर देंगे 7000 हो जाएगा और 7000 से हम लोग किसमें 2200 में भाग दे देंगे तो 0.31 लीटर आ जाएगा। ये ही हमारा आंसर बन जाएगा, चूंकि यही तो हमें निकालना था, आधार था आयतन। तो इस प्रकार से हमारे दोनों पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।